बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़का अकेडमी यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा आईएसएसबी के बारे में। पाकिस्तान एयर फोर्स का हो या नेवी का हो या आर्मी का हो, आईएसएसबी तीनों के सेम होते हैं। ये बात आप अपने जहन में रख लें, ठीक है। अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता कि आईएसएसबी आर्मी का डिफरेंट होगा, नेवी का डिफरेंट होगा या एयर फोर्स का डिफरेंट होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का आईएसएसबी सेम होता है। आज मैं आईएसएसबी की पूरी आपको गाइडलाइन दूंगा, कितने उसमें दिन होते हैं, क्या रूटीन होती है, कौन कौन से टेस्ट इंटरव्यू लिए जाते हैं, सब इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आईएसएसबी का मतलब होता है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये जब आप आर्मी का, नेवी का या एयर फोर्स का इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपसे आईएसएसबी का जो है वो टेस्ट लिया जाता है। उसके टेस्ट के क्लियर करने के बाद आपका फाइनल मेडिकल होता है और उसके बाद जो है लिस्ट लगती है और फिर इंसान जो है ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, ठीक है। सबसे पहले आईएसएसबी की अगर बात करें तो कोरोना के आने से पहले जो थे आईएसएसबी में 5 दिन थे। एक दिन पहला पहला दिन जो है वो फॉर्म फिलिंग का था और दूसरा दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट होते थे, तीसरे दिन उसके जीटीओ के भी टेस्ट होते थे और एक इंटरव्यू भी होता था, चौथे दिन भी जीटीओ के टेस्ट होते थे और एक इंटरव्यू होता था और पांचवें दिन जो है वो वहाँ से आपको फारिग कर देते थे और आप घरों को जा सकते थे, ठीक है। लेकिन कोरोना के आने के बाद जो है वो आपके आईएसएसबी के 4 दिन हो गए हैं। पहला पहला दिन जो होता है उसमें आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिए जाते हैं और फॉर्म फिलिंग ही होती है, इसके अलावा कोई टेस्ट भी नहीं होता पहले दिन। पहले दिन आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है या आपके घर वालों की इंफॉर्मेशन जो है, आपकी इंफॉर्मेशन वो ली जाती है और कोई टेस्ट भी नहीं होता। इसमें जो है एक टेस्ट एक टेस्ट आप समझ लें, एक टेस्ट होता है या तो कोई आपको वो पैराग्राफ दे देते हैं या कोई ऐसी एक लाइन दे देते हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी का कोई सैड मोमेंट लिखो अपनी ज़िंदगी का, कोई या खुशी वाला मोमेंट लिखो या थ्रिलिंग मोमेंट अपनी ज़िंदगी का लिखो। इस तरह से एक पैराग्राफ देते हैं, उसको आपने लिखना होता है। उसको आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलिंग में आपकी बिल्कुल पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी फैमिली के रिलेटेड होती है और उसके बाद आपके फ्रेंड्स के बारे में पूछा जाता है। एक लाइन आपने फिल करनी होती है कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपको किस किस्म के फ्रेंड्स चाहिए, तो ये लिखने होते हैं उधर अपने आपने। और उसके अलावा फॉर्म फिलिंग वाला पहला डे तो आपका गुजर जाता है इस तरह से, कोई टेस्ट इसमें इसके अलावा नहीं लिए जाते, ठीक है। और उसके बाद जो होता है सेकंड डे में आपके सबसे पहले जो हैं वो, जब से कोरोना आया उसके बाद आपका सेकंड डे जो है वो चेंज हो गया है। सेकंड डे में जीटीओ के टास्क वगैरह भी होते हैं और सेकंड डे में आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले टेस्ट आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और उसके बाद लिया तो सबसे पहले इंग्लिश का टेस्ट लिया जाता है। हाफ़ इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे होते हैं और हाफ़ जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं उनको आपने फुल सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। और जिस तरह सेंटेंस की एक एग्जांपल ले लें, टू डे के बाद आपने एक सेंटेंस बनाना होगा, टुडे इज़ वेरी हॉट या टुडे इज़ वेदर वेरी नाइस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी माइंड के मुताबिक लिखना होता है। ये 2026 जो हैं, 26 और 26 दो आपको पेजेस दिए जाते हैं। उन दो सेंटेंस पर 26 हाफ सेंटेंसेस लिखे होते हैं और उनको आपने फिल करना होता है, ठीक है। फुल सेंटेंस बनाने होते हैं। उसके बाद उर्दू के सेंटेंस हाफ सेंटेंस दिए जाते हैं आपको। इसी तरीके से 26 उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं, उनको भी आपने फिल करना होता है, उनको भी आपने मुकम्मल फ़िक्रा बनाना होता है। जैसे वो आजकल आप कुछ भी बना सकते हैं, वो आजकल मेहनत कर रहा है या और भी कोई आपके जहन में जो सोच है आपने वो लिखनी है उधर। उसके बाद आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। एक वर्ड दिया होता है उधर और आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता है, आपने उसका पूरा का पूरा सेंटेंस बनाना होता है, लिखना होता है, ठीक है। ये सारे के सारे टेस्ट वर्ड एसोसिएशन और इंग्लिश और उसके अलावा पिक्चर और पॉइंटर स्टोरीज इंग्लिश में लिखनी होती हैं, उर्दू में नहीं लिखनी होती कुछ भी।
पहला पैराग्राफ जो आपको पहले दिन दिया जाता है फॉर्म फिलिंग के दौरान, वो आप उर्दू या इंग्लिश में लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड डे होता है उसमें आपने बिल्कुल इंग्लिश लिखनी होती है। इंग्लिश हो गई और उसके अलावा पॉइंटर, पिक्चर स्टोरी, वैट टेस्ट हो गए इन सब में। उसके बाद उर्दू के सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक रूटीन वर्ड आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, तो इसका आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी वर्ड्स दिए होते हैं, 100 वर्ड्स होते हैं, 100 वर्ड्स आपने कंप्लीट करने होते हैं। हर वर्ड को कंप्लीट करने के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट होते हैं और 10 सेकंड होते हैं। 10 सेकंड बाद वो वर्ड जो है डिसअपेयर हो जाता है, उसकी जगह नया वर्ड आ जाता है, ठीक है। इस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको पिक्चर स्टोरीज दिखाई जाती हैं। एक पिक्चर स्टोरी दिखाई जाएगी 30 सेकंड के लिए। उसके बाद 3.5 मिनट होंगे आपके पास उस पिक्चर स्टोरी को लिखने के लिए। इंग्लिश में लिखनी होगी, आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, कोई भी आपके जहन में जो सोच है आपने वो लिखनी है, ठीक है। इसी तरीके से 4 पिक्चर स्टोरीज़ होंगी और उसके बाद पॉइंटर स्टोरीज़ दी जाती हैं, वो भी 3 आपने लिखनी होती हैं। पॉइंटर स्टोरी से मुराद आपको कोई भी 2 लाइनें दे देंगे और उस पर आपने पॉइंटर स्टोरी लिखनी होगी। उसकी हाफ़ 2 लाइनें जो होंगी ना, दूसरी लाइन हाफ़ होगी, ठीक है। उससे आगे आपने कोई भी सिचुएशन क्रिएट करनी है और उसके बाद आपने उस पर एक स्टोरी लिख देनी है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, इन आ स्टॉर्मी नाइट, मतलब तूफ़ानी रात में आगे, ये एक लाइन है आपके पास, या आधा यूँ समझ लो आपके पास फ़िक्रा है, ठीक है। इसकी आपने आगे पूरी स्टोरी बनानी है, तो आपने ख़ुद बनानी होती है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने होते हैं आपने। वो कुछ इस तरह से बताते हैं आपको कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, ये आप लिखो। तो यहाँ आपने अपने मेरिट्स लिखने होते हैं, खूबियाँ लिखनी होती हैं। दोस्त हमेशा वही बनाए जाते हैं जिनमें खूबियाँ हों, ठीक है। और ख़ूबियाँ आपने लिखनी होती हैं, मेरिट्स लिखने होते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि आपके ओपोनेंट्स आपके बारे में क्या राय रखते हैं, आपके मुखालिफ आपके बारे में। मुखालिफ ज़ाहिर सी बात है आपके बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो यूँ समझो आपके डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। जो उनमें बुराई नज़र आती है आपके जहन में, आपके मुखालिफिन आपके बारे में ये बुरा सोच सकते हैं, तो वो आपका डीमेरिट होगा, वो आपने उधर ISSB के अंदर लिखना होगा, ठीक है। तो ये तो थे साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद एक और टेस्ट लिया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में कुछ MCQs होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, आपने लगाना होता है कि एग्री, डिसएग्री, या इस तरीके से आपके पास उधर बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। ये मैं सारी आगे वीडियोस बनाऊंगा, हर पिक्चर, पॉइंटर, स्टोरीज़ के बारे में, सब स्टोरीज़ के बारे में मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। और अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स जाते हैं सबसे पहले, उनका इन सब टेस्टों से पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। ये 2 टेस्ट भी फ़्रेश कैंडिडेट से लिए जाते हैं। तीसरा टेस्ट जो फ़्रेश कैंडिडेट से लिया जाता है वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है। उसमें भी आपको कुछ डायग्राम दिखाई होती हैं, आपने ऑप्शंस बताने होते हैं, MCQs टाइप टेस्ट होता है। ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह बताऊंगा। और ये तो था आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद आपके GTO के टास्क होते हैं। GTO के टास्क मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक हाफ़ ग्रुप टास्क होता है, एक फुल ग्रुप टास्क होता है, एक प्रोग्रेसिव टास्क होता है, एक कमांड टास्क होता है। उसके अलावा आपसे ऑब्स्टेकल्स वगैरह करवाई जाती हैं, ठीक है। ये तो होते हैं GTO के टास्क वगैरह। GTO के साथ आपने 2 दिन स्पेंड करने होते हैं। सबसे पहले GTO जो होता है आपको एक हॉल से लेकर एक रूम में चला जाता है, आपकी ग्रुप्स बनाता है वहाँ पे, और आपसे आपको एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। पहला टॉपिक तो होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में वो आपको एक टॉपिक देगा और जितने भी आपके ग्रुप के मेंबर्स होंगे वो सब बोलेंगे उस टॉपिक के बारे में, एक एक करके बोलना होता है। उसके बाद जब सब बोल लेंगे, टाइम ख़त्म हो जाएगा, तब जो है तकरीबन 2 मिनट बोलना होता है हर कैंडिडेट को। और उसके बाद जब वो
बोल लेंगे 2 मिनट, उसके बाद हर को अलग अलग टॉपिक दिया जाता है। ये तो पूरे ग्रुप को एक टॉपिक दिया जाता है पहले, और उसके बाद हर किसी को अलग अलग टॉपिक दिया जाता है और वो अलग अलग अपनी राय जो है वो पेश करते हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उधर। ये लेक्चरेट कहलाता है और इसके भी 2 मिनट होते हैं। 2 मिनट कम से कम आपको बोलना होता है। कोई भी टॉपिक दे सकता है वो, जैसे पाकिस्तान के हालात बताओ, या पाकिस्तान के इंडिया के साथ हालात, या कोई भी और टॉपिक हो सकता है, करंट इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद होती है मिलिट्री प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग में वो आपको एक मैप वगैरह दिखाते हैं और कंडीशन लगा देते हैं कि यहाँ पे हॉस्टेजेस हैं, आपके पास गाड़ियाँ इतनी हैं, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह हैं या नहीं हैं, पुलिस की लाइंस कहाँ पे हैं, और पुलिस इतनी कितनी देर में आ सकती है, या आपने कोई रेस्क्यू करना है, कुछ भी कंडीशंस के हिसाब से वो आपको मिलिट्री प्लानिंग दे सकते हैं। और उसके बाद जीटीओ जो है आपको ले जाता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आपका होता है, और उसके बाद आपका हाफ ग्रुप टास्क होता है, और उसके बाद आपके ऑब्स्टेकल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दूसरा दिन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा दिन कंप्लीट होने के बाद तीसरे दिन आपको, दूसरा दिन कंप्लीट होने से पहले कुछ कैंडिडेट्स के एक इंटरव्यू भी लिए जाते हैं, या डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होगा, या साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद दूसरा दिन कंप्लीट होने के बाद तीसरे दिन दोबारा सबसे पहले आपके जीटीओ के टेस्ट होते हैं, जो रिमेनिंग टेस्ट रह जाते हैं, जैसे कमांड टास्क रह जाता है, एक कमांड टास्क होता है उधर, और उसके अलावा आपके ऑब्स्टेकल्स वगैरह रह जाते हैं, तो वो तीसरे दिन होते हैं, ठीक है। इन ऑब्स्टेकल और कमांड टास्क के बाद आपसे जीटीओ जो है वो आपको खुदा हाफिज़ कहता है, और आपसे आपके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं ना, उनसे उनके बारे में नंबर पूछता है। मतलब आप जिन को अच्छा समझते हो उसको रैंक दो, वो आपकी पर्ची पे एक लिखवा लेता है। और जब वो जीटीओ आपका कमांड टास्क ले रहा होता है, उसी दौरान ही जीटीओ जो है आपका एक इंटरव्यू भी ले लेता है। सरसरी सा इंटरव्यू होता है, वो चलते फिरते आपसे इंटरव्यू ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो है, अगर आपका पहले दिन दूसरे दिन जो है वो डिप्टी का इंटरव्यू हुआ होगा, तो तीसरे दिन साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू हुआ होगा। जिन बच्चों का दोनों नहीं हुआ तो वो दोनों जो है वो तीसरे दिन इंटरव्यू होंगे, और जिनका एक दिन इंटरव्यू पहले हो गया था, एक दिन बाद में हुआ है, तो उनका एक इंटरव्यू जो रह गया होगा वो तीसरे दिन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये जो 3 डेज़ हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद चौथे दिन जो है आपको, जिनका अगर किसी का री इंटरव्यू करना होता है, या री ऑब्स्टेकल्स या री कमांड टास्क, तो वो उनको वहीं रहने देते हैं, और बाकी कैंडिडेट्स को घर जाने की इजाज़त होती है, ठीक है। तो ये थी आईएसएसबी की रूटीन 3-4 डेज़ की। और इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी जो है, मैं वैट टेस्ट की, उर्दू इंग्लिश सेंटेंसेस वगैरह की, इंटरव्यूज़ की प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा। ये तो थी आपको सिर्फ आईएसएसबी के बारे में बताने के लिए कि आईएसएसबी है क्या, ठीक है, इसमें दिन कितने होते हैं और क्या रूटीन होती है। तो ये मैंने आपको दिन और रूटीन के बारे में सब कुछ बताया है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो ज़का अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू। और अगर किसी ने एकेडमिक टेस्ट देखना हो, इनिशियल एकेडमिक टेस्ट जो होता है पीएमए लॉन्ग कोर्स का, तो वो यहाँ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।